यही वो कक्ष है जहाँ पर यहाँ के राजा जो थे वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और यहाँ से इस महल को छोड़कर चले गए थे। इसी कक्ष में जो राजा के ऊपर आक्रमण हुआ था, राजा किस स्थिति में इस महल को छोड़कर गए थे और क्यों छोड़कर गए थे, वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आगे चल के। तो गाइस, इस महल में ऐसे कई रहस्य छुपे हुए हैं जो आज तक नहीं कोई सुलझा पाया है, वो आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश करूंगा। कि हम लोग आ चुके हैं जो यहाँ के जो राजा थे उनके वंशज हैं, वो यहाँ पर अपने कुल देवी हैं उनकी यहाँ पर पूजा करने हर साल आते हैं। और उनके घर में अगर किसी की भी शादी वगैरह होती है तो यहाँ पर वो पूजा करने के लिए आते हैं। तो आज भी वो आए हैं, तो उनसे हम मिलते हैं और आप लोगों को इस महल के बारे में उनसे पूछते हैं कुछ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ब्लॉग संजय ब्लॉग में। आज आप लोगों के बीच में एक और ऐतिहासिक और रहस्यमय किले की वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि ये किला स्थित है मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के पचेर ग्राम में। बात करें इस किले के निर्माण की, तो इस किले का निर्माण आज से 400 वर्ष पहले 16वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि राजा पंचम सिंह के द्वारा करवाया गया था। और ये जो महल है अपने आप में काफ़ी रहस्यमय और काफ़ी ऐतिहासिक महल है। और इस महल को आप लोग यहाँ से देख सकते हो, काफ़ी विशाल इसमें दीवारें वगैरह आप लोगों को दिख रही होंगी। और इस साइड भी आप लोग देख सकते हो, काफ़ी बड़े बड़े विशाल बुर्ज बने हुए हैं इस महल के मेन गेट के सामने ही। यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूं इस महल के बारे में, जो कि ये महल है 16वीं शताब्दी में इस महल का निर्माण हुआ था। और यहाँ के जो राजा थे, राजा पंचम सिंह, उनके द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था, जो कि ये टीकमगढ़ रियासत थी, जो उनके अधीन ही ये राजा आते थे, उनके अधीन ये कार्यकाल किया करते थे। और माना जाता है कि ये जो महल है बुंदेलखंड का कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग जो हमें बताते हैं कि इस महल में किसी भी राजा की शादी नहीं हुई थी। जब इस किले में वो राजा रहने के लिए आए थे तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो चुकी थी कि वो यहाँ से बगल में ही एक रियासत उन्होंने अपनी बसाई थी। उस रियासत का नाम था सरसेड़ा गांव। वहाँ पर भी आज के समय में इनका काफ़ी भव्य और विशाल महल बना हुआ है, जो कि इसी तरीके से वहाँ पर बनाया गया था। और इसमें जो बात करूँ यहाँ के कारीगर की, तो यहाँ पर काफ़ी दूर दूर के कारीगर, जो राजस्थान साइड के कारीगर हुआ करते थे, वो यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। और उन्होंने इसमें बुंदेली स्थापित शैलियाँ ऐसी उभारी थी कि उस समय पर और आज के समय पर आप लोगों को देखने को मिल रही होगी ये। और काफ़ी मनमोहक दृश्य है इस महल का। तो आप लोग देख सकते हो इस महल में सबसे पहले हम जैसे ही अंदर आते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद तो हम लोग जैसे ही इस साइड से हम लोग महल के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आने के बाद जो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे उनके लिए कुछ ऐसे कक्ष बनाए गए थे, जिस कक्षों में वो यहाँ पर विश्राम कर सकें, यहाँ पर रह सकें। क्योंकि उस समय पर भी जो ड्यूटी होती थी, उनका कार्यकाल होता था, जैसे आज के समय में 8 घंटे का होता है, उसी हिसाब से उस समय पर भी हुआ करता होगा। तो ये जो कक्ष बने हुए यहाँ पर जो यहाँ के सैनिक वगैरह हुआ करते थे, वो इन कक्षों में रहा करते थे और उनका जो पहरा हुआ करता था वो पहरा दिया करते थे। आज के समय पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो ये जो कक्ष बने हुए हैं पूरे तरीके से जैसे पहले थे, आज के समय में भी उसी प्रकार से ये कक्ष बने हुए हैं। और इसके बाद हम लोग बात करें यहाँ के जो दरवाज़ा लगा हुआ है, तो काफ़ी विशाल और काफ़ी भव्य यहाँ का जो दरवाज़ा है वो बना हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। और इसमें ऐसे बड़े बड़े लोहे के जो खीले वगैरह बोलते हैं वो लगी हुई हैं। ये इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उस समय पर जब ये किले का निर्माण हुआ था, यहाँ पर जो राजा थे और उस समय पर राजा रजवाड़ों का ही शासन हुआ करता था। आज के समय पर जैसे लोकतंत्र सेवा है उस टाइप का नहीं था, पहले राजतंत्र चलता था और राजा महाराजा ही राज किया करते थे। तो उस समय पर युद्ध वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे। और जो यहाँ के जो राजा थे पंचम सिंह, उन्होंने इस दरवाजे को युद्ध को नज़र रखते हुए बनवाया था, क्योंकि जब युद्ध काल में जो किसी अदर मतलब दूसरी रियासत के राजा इस रियासत पे आक्रमण करते, उस स्थिति में जो दरवाज़ा होता था तो हाथियों की मदद से आसानी से जो लकड़ी के दरवाजे होते थे वे टूट जाते थे। तो उन्होंने इस तरीके से ये डिज़ाइन करवाए थे। इसमें आप लोग देख सकते हो लोहे के काफ़ी विशाल मोटे मोटे खीले लगे हुए हैं।
इनसे इसलिए लगाए जाते थे कि अगर हाथी भी इनमें प्रहार करे तो इन दरवाज़ों को तोड़ ना सके। इसके बाद हम लोग चलते हैं महल के अंदर और आप लोगों को दिखाते हैं इस महल का और भी रहस्य। और आप लोग इस दरवाज़ों की मोटाई को आप लोग नाप सकते हो, तकरीबन 1 फुट चौड़े ये दरवाजे हैं और आज से 400 वर्ष पहले ये दरवाजे लगाए गए थे और आज के समय में भी ये वैसे के वैसे ही हैं। बात करें यहाँ से हम जैसे ही अंदर चलते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ और सैनिकों के कक्ष मिलते हैं। इसमें वो सैनिक रहा करते थे और यहाँ से अपने जो पहरा होता है वो देते थे। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सैनिकों के लिए भी कक्ष बनाए गए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ के राजा थे उनके पास कई हज़ार सैनिक थे और जो कि यहाँ पर पहरा दिया करते थे। उस समय पर आप लोगों को पता ही होगा जो युद्ध हुआ करते थे, तो उसके युद्ध को देखते हुए इसलिए सैनिकों को रखा जाता था, क्योंकि अगर राजा के ऊपर कैसे किसी भी प्रकार का आक्रमण होता था तो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो राजा की हेल्प करते थे, मदद करते थे और युद्ध स्थिति में वो राजा को सुरक्षित रखते थे। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ कक्ष जो बने हुए हैं, ऊपर भी बने हुए हैं, जहाँ से कुछ सैनिक ऊपर रहकर भी अपनी बंदूकों के साथ यहाँ पर जो कहते हैं कि जो पहरा देते हैं वो पहरा दिया करते होंगे। और हो सकता है ये जो कुछ कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर जो राजा के घोड़े वगैरह होंगे उनको बांधा जाता था। इसके अंदर चल के आप लोगों को हम दिखाते हैं और बताते हैं कि ये जो कक्ष बने हुए हैं आज के समय में भी आप लोगों को वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जहाँ पर घोड़ों को बांधने के लिए कुछ उनके साक्ष्य जैसे खूंटा वगैरह बोलते हैं उस टाइप के यहाँ पर आज भी बने हुए हैं। यहाँ पर ही वो घोड़े को बांधने के लिए वो खूंटे चिन्हित हुआ करते थे। यहाँ पर अभी भी उनके चिन्ह आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर ही वो घोड़े वगैरह बांधे जाते थे और यहाँ से ही राजा अपने युद्ध वाले घोड़े लेकर के युद्ध स्थिति में जाया करते थे। तो आप लोगों को इसकी छत आप लोग देख सकते हो, काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुरानी ये छत बनी हुई है, 400 वर्ष पुरानी। और इसमें जो शैली निकाली गई है बुंदेली स्थापत्य शैली काफ़ी शानदार उभरी हुई है। और आज 400 वर्ष पुराना होने के बावजूद भी आप लोगों को इस महल का जो अस्तित्व है काफ़ी शानदार लग रहा होगा। हम चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर आप लोगों को मिलवाते हैं जो यहाँ के राजा के वंशज थे। आज उनका कुछ मतलब अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा वगैरह करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं, तो हम उनसे थोड़ी आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे, मिलवाएंगे। इस महल का ये सेकंड द्वार है, तो आप लोगों को इस महल का हम सेकंड द्वार भी दिखाते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो, पहले यहाँ पर भी काफ़ी विशाल दरवाज़ा लगा हुआ करता होगा। आप लोग ऊपर देख सकते हो इसके, जो कि काफ़ी ऊंचा काफ़ी विशाल दरवाज़ा है। और इसके कुछ साक्ष्य अभी भी हैं, जहाँ पर यहाँ पर ये आप लोग ये पत्थर का कटाव देख रहे होंगे। इसमें इस महल के जो बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे काफ़ी विशाल। यहाँ पर जैसा कि हम लोग सेकंड द्वार की तरफ आ गए हैं, आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर भी काफ़ी विशाल और काफ़ी मोटा दरवाज़ा होगा उस समय पर, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है बाहर, उसी हिसाब का यहाँ पर भी एक दरवाज़ा लगा होगा। तो यहाँ से आप लोग इसके साक्ष्य देख सकते हो, जो आज भी इसके साक्ष्य महल जो पुराने जो दरवाजे होंगे काफ़ी बड़ा पत्थर लगा हुआ है, उसमें वो गेट के जो लॉक होते होंगे वो फंसे रहते होंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वो काफ़ी विशाल मोटा लकड़ी का एक ऐसे लॉक लगाया जाता था कि दरवाजे इसमें सेफली बंद हो सके। इसके बाद हम आप लोगों को लेकर चलते हैं अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर इस महल के सेकंड द्वार पर जो सैनिक तैनात रहा करते थे वो यहाँ पर रहते थे, और कुछ सैनिक वहाँ पर भी बैठा करते थे और कुछ सैनिक यहाँ पर रहते थे। और ये जो छोटे छोटे आप कक्ष देख रहे हो, इनके अंदर जो उनकी गन मशीन हुआ करती थी वो रखी रहती थी, और यहाँ पर वो अपनी गन मशीनों के साथ सुरक्षित और सेफली वो पहरा दिया करते थे। और इस महल के जैसे हम लोग अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक और द्वार मिलता है, जो तीसरा द्वार है इस महल का। तो इसमें उस समय पर गेट नहीं था, ये बिना गेट का ही था, ऐसे ही नॉर्मल दरवाज़ा था। जो 2 दरवाज़ों के बाद हम जैसे ही 3 दरवाज़ों के बाद महल के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ का काफ़ी विशाल आंगन मिलता है, जो कि आप लोग देख रहे होंगे। काफ़ी विशाल और काफ़ी बड़ा आंगन है। तो आप लोगों को इस साइड और मैं दिखा दूं थोड़ा सा, आप लोग देख सकते हो। जैसे ही हम लोग महल के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक काफ़ी विशाल कक्ष, जो महल के जो मेन द्वार है उनके ऊपर काफ़ी विशाल और काफ़ी ऊंची दीवारें बनी हुई हैं, और इसमें कुछ कक्ष भी बने हुए हैं जहाँ पर सैनिक तैनात रहते होंगे और जो इनके जो पहरेदार होंगे वो रहते होंगे। और जो राजा का मेन यहाँ पर कक्ष था वो इस महल के अंदर ही है। और अब हम आप लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ के जो
राजा के जो वंशज हैं उनसे कुछ बातचीत करते हैं और पूछते हैं इस महल के बारे में और आप लोगों को बताते हैं। ताकि हम लोग आ चुके हैं जो यहाँ के जो राजा थे उनके वंशज हैं, वो यहाँ पर अपने कुल देवी हैं उनकी यहाँ पर पूजा करने हर साल आते हैं। और उनके घर में अगर किसी की भी शादी वगैरह होती है तो यहाँ पर वो पूजा करने के लिए आते हैं। तो आज भी वो आए हैं, तो उनसे हम मिलते हैं और आप लोगों को इस महल के बारे में उनसे पूछते हैं कुछ। तो आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएँगे? आप मतलब आपके जो पूर्वज थे यहाँ पर रहते थे तो कब तक रहे, कब इस महल का निर्माण हुआ और किस स्थिति में जो यहाँ से वो चले गए? काफ़ी शानदार महल बना हुआ है, क्यों छोड़कर चले गए इस महल को? अब इतना तो हम सही नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन जो राव पंचम सिंह थे, अच्छा, वो इधर रहा करते थे। अच्छा। फिर वो इधर से जो है सड़सेड़ पहुँचे। अच्छा। और सड़सेड़ के बाद फिर वो अलीपुरा पहुँचे। अच्छा। तो अलीपुरा में आज भी हमारी पूरी फैमिली है। अच्छा। पूरा राज खानदान जो है अलीपुरा में है। अच्छा। और जो अपने कांग्रेस सरकार में PWD मंत्री रहे मानवेंद्र सिंह। अच्छा। वो मान के चलो राजा ही मान लो, जो ओहदा होता है राजा का। अच्छा अच्छा। वो ओहदा उन्हीं को है। अच्छा। और हम लोग जो है उन्हीं के परिवार के हैं सब लोग। अच्छा। और पचेर जैसे कोई भी शादी हो या कुछ हो तो हम लोगों का जो मेयर होता है, जो कुल देवता होते हैं, हाँ हाँ, वो यहीं पचेर में है। तो आप यहाँ पर हर साल पूजा करने को आते हैं? हाँ, हर साल पूजा करने आते हैं हम लोग। अच्छा। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि यहाँ पर हर साल पूजा करने आते हैं, इनके पूर्वजों का ही ये महल है और इनकी खुद की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है। ये कोई गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट ने अपने अधीन इसको लिया नहीं है। गवर्नमेंट के पास तो अभी ये है नहीं, आप लोगों की मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी है। पर्सनल प्रॉपर्टी। अच्छा। तो जो रेख देख अगर गवर्नमेंट के पास होता तो आज इसकी रेख देख होती और काफ़ी शानदार महल बना हुआ है। तो इस महल को भी गवर्नमेंट को रेख देख में लेना चाहिए। और जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे उनकी जो मतलब आप लोग आज के समय पर तो इस टाइप के महल वगैरह बनाए नहीं जाते हैं, जो आज के समय पर हम लोगों को आने वाले जो पीढ़ी है उनको देखने को मिले कि हमारे जो पुराने राजा थे, जो पूर्वज थे, वो किस तरीके से रहा करते थे, कैसे अपने राज्य शासन चलाया करते थे। और जैसा कि आप लोगों को मैं आगे चल के इस महल के बारे में और भी बताऊँगा और भी इस महल के बारे में दिखाऊँगा। इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे मिलके आपने बहुत अच्छा बताया। नमस्कार। तो हम लोग आगे चल के आप लोगों को इस महल के बारे में और दिखाते हैं। इसके मेन द्वार के ऊपर कुछ कक्ष बने हुए हैं, आप लोगों को मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो अब हम चल रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने मिलवा दिया है, जो यहाँ के राजा थे उनके वंशज जो यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूजा करने के लिए आए थे। और तो हमें आज जैसे ही हम लोग वीडियो शूट करने के लिए आए थे तो वो हमें यहाँ पर मिल गए। अच्छा सौभाग्य की बात है कि वो हमें यहाँ पर मिले, उनसे थोड़ी हमने बातचीत की। अब चलते हैं हम इसके ऊपर और आप लोगों को इसके कुछ कक्ष दिखाते हैं जहाँ पर यहाँ के सैनिक वगैरह रहा करते होंगे। और जो राजा का महल है, राजा का मेन विश्राम गृह है, जो उनका मेन कक्ष बना हुआ है, उनको भी आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो इससे पहले हम चलते हैं और यहाँ से आप लोगों को इसके जो कक्ष बने हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो आप लोग सीढ़ियाँ देख रहे हो 400 वर्ष पुरानी वही सीढ़ियाँ हैं, आज के समय पर भी काफ़ी सावत हैं और काफ़ी शानदार हैं। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग आते हैं तो यहाँ हमें काफ़ी मतलब ठंडक महसूस हो रही है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह भी आ रही है, क्योंकि इस साइड से भी खुला हुआ है और उस साइड से भी। माना जाता है कि यहाँ पर जो अभी कुछ स्थानीय लोग थे उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पर कुछ वर्ष पहले जो पुलिस प्रशिक्षण होते हैं वो यहाँ पर हुआ करते थे। तो आज भी उनके कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं प्रशिक्षण कक्ष, जैसे कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन ने कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण कक्ष जो बनाया था वो अभी है। इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर और आप लोगों को यहाँ से दिखाते हैं इसकी नक्काशियाँ वगैरह और भी कुछ शानदार जो यहाँ पर शैलियाँ वगैरह निकाली गई हैं। यहाँ पर हमें आने के बाद पता चलता है कि जो सैनिक हुआ करते थे वो किस तरीके से यहाँ पर पहरा देते थे और किस तरीके से यहाँ रहा करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मैं इसकी छत दिखा दूँ, जो यहाँ पर कलर वगैरह किए गए हैं और जो अभी के समय में जो चूना बोलते हैं उसकी पुताई वगैरह इसमें कर दी गई है। और ये जो आप लोग इसकी नक्काशियाँ देख रहे हो, ये स्थापित बुंदेली स्थापित शैली जिसको बोलते हैं। बुंदेलखंड के जितने भी महल वगैरह बने हुए हैं सभी जगह बुंदेली स्थापित शैलियाँ निकाली जाती थी। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि कुछ सैनिक जो हुआ करते थे वो यहाँ से पहरा दिया करते थे और कुछ सैनिक इस साइड से भी पहरा दिया करते थे, क्योंकि महल के चारों ओर सैनिक रहेंगे तो महल सुरक्षित भी रहता है। और इस साइड भी बना हुआ है वो कक्ष जहाँ पर सैनिक अपने पूरे
मनोबल और पूरे गन मशीन के साथ पहरा देने के लिए तैयार रहते थे। और ये सिर्फ मोस्टली उन्हीं के लिए ये कक्ष बनाए जाते थे, क्योंकि जैसे ही महल के अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसे कक्ष मिल जाते हैं। क्योंकि उस समय पर युद्ध की स्थितियां ज़्यादा बनती थीं, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे उन्हें सेना की ज़रूरत पड़ती थी और सैनिक उनके पास काफ़ी मात्रा में रहा करते थे। जैसा कि आज के समय पर किसी भी देश के पास चले जाओ, आर्मी वही सेना ही है, वो उस समय भी इसी प्रकार से सैनिक रहा करते थे। इसके बाद हम आगे चल के आप लोगों को थोड़ा सा और दिखा देते हैं। जो यहाँ पर एक कक्ष बना हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हो। ये कक्ष भी सेम बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया गया है, उसी टाइप से बनाया गया है। एक बार इसकी छत पे आप लोग नज़र मारोगे तो काफ़ी ये जो शानदार इसमें जो कटाव बीच में आप लोग देख रहे हो, काफ़ी शानदार निकाले जाते थे। और इसमें किसी प्रकार का चूना और पत्थर का उपयोग नहीं होता था, चूना पत्थर का उपयोग होता था, इसमें सीमेंट वगैरह का यूज नहीं होता था। और हम आप लोगों को इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहते हैं। आप लोग ये गन पॉइंट वगैरह देख रहे हो, क्योंकि महल के बाहर की दीवार है, तो यहाँ से जो सैनिक रहते थे, अगर युद्ध की स्थिति में अगर किसी भी प्रकार से आक्रमण वगैरह होता था तो इन गन पॉइंटों की मदद से यहाँ से गन मशीन चलाते थे और इस महल को सेफ रखा करते थे। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और आप लोगों को दिखा दें, ज़्यादा डीपली जाके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि जो महल हुआ करते थे वो किस तरीके से हुआ करते थे, कैसे हुआ करते थे और यहाँ पर किस तरह से वो पहरा और राजा राज किया करते थे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये जो कक्ष हैं जो डिज़ाइन किए जाते थे। और यहाँ पर भी एक ऐसे जो आले बोलते हैं, खिड़कियाँ बोलते हैं, उस तरीके से यहाँ पर भी एक बना हुआ। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटा सा आला बना हुआ है, खिड़की बनी हुई है। यहाँ से जो बाहर का मेन गेट है, आप लोग यहाँ से एक बार नज़र मार सकते हो। बाहर का जो मेन गेट है उसी का हिस्सा है। और यहाँ पर सैनिक अपनी गन मशीन के साथ पहरा देते थे ताकि युद्ध हो उस समय में यहाँ से युद्ध करने में मदद मिले। और एक उसी टाइप का यहाँ पर भी बनाया गया है। जो सेकंड द्वार है इस महल का, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सेकंड द्वार के लिए यहाँ से ही रास्ता है और जो यहाँ से गया है, तो यहाँ से जो सैनिक पहरा देते थे, अगर आक्रमण की स्थिति में यहाँ पर अगर कोई आक्रमण करे तो यहाँ से आसानी के साथ वो युद्ध कर सके। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर और आप लोगों को दिखाते हैं और भी कुछ कक्ष बने हैं वो, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं बाहर और आप लोगों को यहाँ से कुछ कक्ष और बने हैं वो दिखा देते हैं। इसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ के जो राजा थे उनके जो कक्ष थे, वो कक्ष आप लोगों के बीच में मैं लेकर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे बाहर। जैसा कि मैंने आप लोगों के सारे कक्ष दिखा ही दिए हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इन सीढ़ियों की मदद से हम थोड़ा और ऊपर चलेंगे और आप लोगों को यहाँ के ऊपर के जो छत वगैरह है उनसे रूबरू कराएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार और काफ़ी बेहतरीन यहाँ की डिज़ाइनें हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। तो हम लोग इस कक्ष में आ चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कितना शानदार है और कितना अच्छा है। हमें लगता है यहाँ पर शायद स्थानीय लोग पूजा वगैरह करते हैं आज के समय में, तो हम उस साइड जा नहीं सकते गाइस, आप लोगों को यहाँ से ही दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इसमें काफ़ी शानदार वो नक्काशियाँ वगैरह निकाली गई हैं और काफ़ी शानदार ये कक्ष है और इसमें काफ़ी शानदार हवा भी आ रही है। थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों को यहाँ से हम दिखा देंगे, जो कि यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये वो महल का जो मेन द्वार है उसके ऊपर का हिस्सा है और यहाँ से ही वो पहरा वगैरह दिया करते होंगे सैनिक जो थे। और आप लोग यहाँ से क्लियर देख सकते हो बाहर का नज़ारा जो है उस साइड का काफ़ी शानदार दिखता है। तो गाइस इसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ और बनी हुई हैं, उनकी मदद से हम आप लोगों को थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं और दिखाते हैं। तो इस सीढ़ियों को आप लोग देख सकते हो, काफ़ी प्राचीन और काफ़ी पुरानी सीढ़ियाँ हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने बता ही दिया है, 400 वर्ष पुराना महल है, पचेर का फोर्ट। और इसके बाद हम लोग आ चुके हैं इस महल के छत के ऊपर। तो यहाँ से आप लोगों को इस महल का जो मेन आंगन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ से आप लोग नज़र डालोगे चारों ओर तो काफ़ी विशाल महल बना हुआ है और यहाँ पर काफ़ी विशाल कक्ष भी हैं और काफ़ी बड़े बड़े इसके अंदर
बुर्ज वगैरह भी बनाए गए हैं। और इस साइड आप लोग नज़र डालोगे जो इस महल के पीछे की बाउंड्री वॉल है वो आप लोगों को क्लियर दिख रही होगी। और जो राजा का मेन कक्ष है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके अंदर भी चल के आप लोगों को। और यहाँ पर इनकी जो कुल देवी जी का मंदिर है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। और इस साइड भी कुछ कक्ष बने हैं वो भी अभी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ के जो राजाओं के कक्ष हुआ करते थे वो। तो यहाँ से गाइस हम लोग चल रहे हैं नीचे आराम से और आप लोगों को लेकर चलते हैं उन कक्ष की तरफ जो यहाँ पे राजा के जो कक्ष हुआ करते थे वो कक्ष आप लोगों को हम दिखाते हैं।